तो आज का हमारा जो है क्रैश कोर्स का फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस से। साइंस में जो एक वीडियो है महत्वपूर्ण टॉपिक वाले, इसमें भी मैंने बताया कि जो आपका साइंस का केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण यानी वीवीआई टॉपिक्स में बोल सकते हैं, वीवीआई चैप्टर्स बोल सकते हैं। तो इससे हम लोग इसी टॉपिक से आज की क्लासेस शुभारंभ करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कम से कम वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि आप लोग उसमें कोई फीस नहीं लग रही है ना। तो अच्छा से वीडियो को देखना है, क्योंकि वो वीडियो में आपको जो नॉलेज मिलेगा और साथ में जो कंटेंट आपको दिखाई देगा वो बिल्कुल एक परफेक्ट नोट के रूप में तैयार किया गया है। तो चलिए चलते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने में है। जैसे अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या होता है, समीकरण उसका बनता है, उसके रंग, अवस्था, तापमान इत्यादि में परिवर्तन होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया कुछ प्रकार हैं, है ना। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मतलब इस प्रकार से एक आपको जो है ये हमने टेबल के फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको एक दे दिया है कि हमें किस टाइप से स्टडी करना है चीजों को। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक एक करके सारे चीजों पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, और कितनी आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। पर हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग आसानी से आसान शब्दों में चीजों को समझाया जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ एक टेबल के स्ट्रक्चर के रूप में है जो आपको देखना है ना। तो चलिए हम आते हैं इस क्रम में। एक देखिए, जब भी किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया हो, का मतलब क्या है कि परिवर्तन होना। तो परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, एक होती है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम बात करें कि जल में नमक का घोलना, है ना। जब हम लोग जल में नमक को घोलते हैं तो क्या नमक के गुणों में कोई परिवर्तन आता है? नहीं आता है। जैसे मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, यानी हम जैसे मान के चलिए कभी हम कोई एक सूखी लकड़ी से एक टेबल बनाए, डेस्क बनाए, या कोई भी ऐसा जो है ना चीज बनाए, तो क्या उस वस्तु में और सूखी लकड़ी में क्या लकड़ी का गुणों का परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। बस उसके स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में परिवर्तन होता है ना। तो जिसे हम क्या कहते हैं कि एक भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी आता है रासायनिक, है ना, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों का, है ना, जिसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि जिसमें पदार्थों का, है ना, रासायनिक गुणों रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है कि रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, किसमें? रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण में क्या परिवर्तन होता है? नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि दूध से दही बनना, तो मान के चलिए हम दूध से दही को बनाते हैं, है ना। जब दूध से दही बनता है तो क्या दही से पुनः दूध बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके रासायनिक जो गुण है वो परिवर्तित हो चुकी है, उसे हम भौतिक रूप में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु एक जो भौतिकी परिवर्तन है, भौतिकी परिवर्तन के बाद भी हम उसे भौतिकी रूप में है ना उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लोहे में यदि जंग लग जाते हैं तो क्या जंग से हम लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और अंतर है कि भौतिकवादी आपसे कोई पूछे कि बताओ कि भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पदार्थ केवल भौतिक गुणों से, जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं? पदार्थ के केवल भौतिकी गुणों में परिवर्तन, यानी जिसकी अवस्था, जिसके आकार, जैसे एक सूखी लकड़ी को काट के उसे हम अलग अलग डिजाइन से अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं।
रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके रासायनिक गुणों का संगठन से प्रारंभिक पदार्थों का, है ना, पूर्णतः भिन्न भिन्न हो जाता है। क्या होता है? भिन्न होता है। जो जो पदार्थ अभी है, जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो बिल्कुल एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके गुणों में परिवर्तन, जिसके रंगों में परिवर्तन इत्यादि होते हैं, है ना। यानी भौतिकी परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। क्या होता है? अस्थायी होता है। परंतु रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है ना। यानी हम भौतिक परिवर्तन में के एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उसके आकार अवस्था को बदला जाता है, न कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। परंतु रासायनिक परिवर्तन में, यहीं पे हम बात करें तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस टाइप से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम सब अंतर, है ना, समझ सकते हैं। अब एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है यहीं से शुरू होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, इसे क्या करते हैं हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल, क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन। यानी जब हम लोग दो या दो से अधिक रसायनों को एक साथ, है ना, लाते हैं और उसे अभिक्रिया कराते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों, है ना, गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है? जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो दो रसायन जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा कि नए गुण का जो रसायन या नए गुण का एक पदार्थ बनेगा, है ना। अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब रसायनों, यानी रसायन जो होते हैं, जितने भी रसायन हैं, यदि हम रसायनों से संबंधित अभिक्रिया कराते हैं, दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता हो, है ना। दूसरी क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, हिस्सा लेते हुए अभिकारक। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया मान के चलते हैं कि ए और प्लस बी दो रसायन है, और जब हम दोनों को अभिक्रिया कराएं, क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराएंगे, तो हो सकता है कि नए गुण वाले पदार्थ सी बने, है ना। तो जो ये दोनों पदार्थ मिलके, जो ये जो ए और जो बी रसायन आपको दिख रहे हैं, ये दो रसायन आपस में क्या हुआ? अभिक्रिया किया। क्या किया? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ सी का, है ना, सी बनाया। यानी हम जो दो पदार्थ अभिक्रिया किया आपस में, उसे अभिकारक कहते हैं। कैसे याद रखेंगे उसको? हम कहेंगे जो रसायन आपस में अभिक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी ये हमारा अभिकारक हो गया। और जब दो पदार्थ या दो रसायन आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाती है, नए पदार्थ क्या बनाया? सी बनाया, तो उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक रसायन एक साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने वाले रसायनों को या पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और इससे जो नए गुण वाले, है ना, एक नया रसायन का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसमें रसायन भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं भोजन का पाचन। हम लोग जो भोजन खाते हैं तो हमारे, है ना, जो मुंह है उसमें बहुत सारे, है ना, जो है एंजाइम वगैरह निकलते हैं और खाना के साथ मिलकर रसायन अभिक्रिया करके वो क्या होता है, हमारे खाना जो है डाइजेस्ट करने में, यानी पाचन की क्रिया में उसको हेल्प करता है। श्वसन है ना, फिर लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना। आप लोग देखे होंगे कि दीपावली टाइम में हम लोग जो है ना, एक मैग्नीशियम का फीता आता है ना, उसको जलाते हैं। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पकाने की प्रक्रिया क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि रासायनिक, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के, है ना। तो एक है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि यह पता लगे, मतलब लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है ना। यानी मान चलिए ऐसे दो पदार्थ एक साथ रखे हुए, अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता लगाएंगे? तो कहता है कि कुछ ऐसे इनके गुण होते हैं, कुछ इनके चिन्ह होते हैं, जिससे हम यह पता कर सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे मान लो दूध से हम क्या किए?
दूध से क्या करते हैं? दूध से जब दही बनाते हैं तो दूध की अवस्था एक लिक्विड की अवस्था होती है, और जब दही जमने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, ठोस टाइप से हो जाता है, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या क्या होगा पहचान। एक है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देख के हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है कि हम रंगों में परिवर्तन, है ना, किसके रंग में परिवर्तन हुआ इसे पता कर सकते हैं, है ना। तीसरा क्या है कि गैस का निष्कासन, जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो गैस का भी निर्माण होता है ना। और चौथा क्या है, ताप में परिवर्तन, यानी उस वस्तु के ताप में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये पहचानने का कुछ क्या है ना, पहचान है कि हम लोग बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई।